एक शादी डर के साए में आकर रुक गई थी। दूल्हा बच गया था, दुल्हन भी जिंदा थी, लेकिन चंदनपुर जानता था ये बचाव नहीं था, ये सिर्फ एक चेतावनी थी। गांव का नाम एक बार फिर डर के साथ लिया जाने लगा। लोग फुसफुसाते थे, फिर वही होने वाला था। इस बार बस बच गए। सुबह हुई। चंदनपुर के बाहर कुछ लोग इकट्ठा थे। किसी ने कहा, अब तो साफ है, चंदनपुर की लड़की से शादी मतलब तबाही। दूसरा बोला, लेकिन हर बार यही क्यों होता है? कोई जवाब नहीं देता। सब एक दूसरे को देखते हैं, जैसे सच सबको पता हो, पर कोई बोलना नहीं चाहता। पूजा अपने मायके के आंगन में चारपाई पर बैठी थी। आंखें खुली थीं, लेकिन चेहरा बुझा हुआ था। उसकी मां ने धीरे से पूछा, बेटी, उस रात क्या हुआ था? पूजा ने सिर हिलाया, फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, मैं वहां थी, लेकिन मैं वहां नहीं थी। जैसे कोई और मेरी सांसों में सांस ले रहा हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। और वो मुझसे पहले भी किसी और में रहा होगा। आंगन में राघव चुपचाप बैठा था। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर ये सब पहले भी होता रहा है तो इसकी शुरुआत कहां से हुई? वो उठकर सीधे चंदनपुर की दादी के पास गया। वो दादी जिसने गांव को बदलते देखा था, जो हर कहानी की गवाह नहीं थी, लेकिन हर कहानी का बोझ जानती थी। दादी देर तक चुप रहीं, फिर बहुत भारी आवाज में बोली, बहुत साल पहले एक लड़की कहीं और से चंदनपुर आई थी। राघव चौंक गया। दुल्हन बनकर? दादी ने सिर हिलाया। हाँ, सपनों के साथ आई थी, लेकिन इस गांव में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो किसी दुल्हन के साथ नहीं होना चाहिए था। उसकी चीख इसी गांव में दबा दी गई, और उसी रात वो लड़की इस गांव से बंद गई। राघव ने धीरे से कहा, लेकिन अब वो... दादी ने बात पूरी की। अब वो चंदनपुर की हर दुल्हन में रास्ता ढूंढती है। जब भी चंदनपुर की कोई लड़की दुल्हन बनकर किसी और गांव जाती है, वो आत्मा उसी के साथ चली जाती है। राघव ने पूछा, और दूल्हा? दादी बोली, वो बीच में आता है, इसलिए मरता है। और दुल्हन? वो लौटती नहीं। राघव ने आखिरी सवाल किया, और ये लाल घूंघट? दादी ने कहा, वो निशानी है। जहां वो जाती है, अपना घूंघट छोड़ देती है, ताकि अगली बार पहचान हो सके। इस बार कब्जा पूरा नहीं हुआ, इसलिए दुल्हन जिंदा है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। रात हुई। पूजा नींद में अचानक उठ बैठी। आंखें खुली थीं, लेकिन चेहरा उसका नहीं लग रहा था। एक धीमी ठंडी आवाज गूंजी, मैं यहां आई थी, अब मैं लौट रही हूं। जमीन पर पड़ा लाल घूंघट अपने आप हल्का सा हिल गया, क्योंकि जो एक बार चंदनपुर आई थी, वो अब चंदनपुर को छोड़ने वाली नहीं।